हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आज का दिन भी आपका बढ़िया गया होगा। तो आज है हमारा डे 2 ऑफ डेली ट्रेडिंग सीरीज। आज मैंने 3 स्टॉक्स में अपना पोजीशंस बनाया है। द फर्स्ट वन इज पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, द सेकेंड इज एंजल वन एंड द थर्ड वन इज अपोलो हॉस्पिटल्स। तो आज की इस वीडियो में मैं टोटली डिस्कस करने वाला हूँ क्या क्या सेटअप्स बना था इस ट्रेड में और सारे ट्रेड्स के पीछे लॉजिक क्या था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The first stock in which I have entered my position, that is PG Electroplast। ये एक stock है from the Nifty Consumer Durable Index। Let me put on that Nifty Consumer। ओके, तो पहले हम ये देखते हैं कि जैसे कि आप देख सकते हैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में जो रैली आया था यहाँ से एकदम ही वन वे रैली आया था। उसके पीछे जो कारण था दैट इज होल इंडेक्स वाज मूविंग अप देन। तो जब ही निफ्टी यहाँ से गिरने लगा, इसे ये जो स्विंग हाई सप्लाई है यहाँ का, ये स्विंग हाई सप्लाई से जैसे ही रिजेक्शन लेके निफ्टी सीडी जब गिरने लगा था और अपने 20 मूविंग एवरेज के पास आके रुक गया, तभी व्हाट आई कैन स्पॉट दैट द स्टॉक इज नॉट फॉलिंग मच व्हाइल द इंडेक्स इज ड्रास्टिकली बिंग बियरिश, बट द स्टॉक इज नॉट फॉलिंग मच। तो ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। दैट मीन्स अगर आप देखोगे कहीं पे भी कोई इंडेक्स या सेक्टर मैसिवली गिर रहा है और कंपैरेटिवली उसके स्टॉक्स ज़्यादा नहीं गिर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स तो गिरेंगे लेकिन जो एक का दो स्टॉक्स जो रहते हैं जिनमें पोटेंशियल होता है आगे जाने के लिए, जब वो हायर ट्रेड करते रहेंगे तब आप समझ जाना कि इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो ये मुझे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में अच्छा लगा था। इसकी वजह से मैंने यहाँ पे जब मैं 2 आवर्स पे आया, मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे थोड़े से वॉल्यूम एक्शंस था अलॉन्ग विथ सम वॉल्यूम ड्राई अप। दिस वाज नॉट अ परफेक्ट वॉल्यूम ड्राई अप सेटअप, बट फिर भी ये जो रिलेटिव स्ट्रेंथ ज़्यादा लग रहा था मुझे स्टॉक का, ऐसे मैंने इसमें ट्रेड लिया था। on another structure which you will find that the stock was literally doing like this, हायर लो बनाने के बाद स्टॉक अपने इक्वल हाई से रिजेक्शन लेके जैसे ही यहाँ पे ट्रेड करने लगा और सस्टेन करने लगा, तो आज सुबह ही मैंने यहाँ पे पोजीशन बना लिया था अलोंग स्टॉप लॉस बिलो दिस लो। ये था टोटली लॉजिक व्हाई आई हैव चूजन पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट फ्रॉम द निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट इंडेक्स। द सेकेंड स्टॉक इज आवर एंजल वन। ये मिड कैप का एक स्टॉक है। अगर हम इससे निफ्टी मिड कैप 150 के साथ कंपेयर करेंगे तो आप एकदम ही देखोगे ये जो निफ्टी का जैसे ही चाल है निफ्टी मिड कैप का, वैसे ही इसका चाल है। ये टोटली रेप्लिकेट कर रहा था निफ्टी के चाल को। तो मुझे यह मार्क होता है कि ये जो डिमांड जोन है जहाँ से निफ्टी मिड कैप रिएक्ट करके फिलहाल मूव कर रहा है, वहाँ पे एग्जैक्टली द सेम वे एंजल वन में भी मुझे दिख रहा था कि यहाँ पे एक बेस बनाने के बाद स्टॉक निकल चुका है अपने रास्ते में ऊपर लिक्विडिटी के एरिया को ग्रैब करने के लिए। तो इसी वजह से एंजल वन में मुझे अच्छा लगा था और मैंने सेटअप के अनुसार अपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। इसमें जो स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा है दैट इज़ दिस हायर हाई स्ट्रक्चर, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई। तो फिलहाल के लिए द बुलिश स्ट्रक्चर इज इन इंटैक्ट। देखते हैं क्या होता है। स्टॉक हमारे डायरेक्शन में जाता है या फिर एसएल लेके घूम जाता है यहाँ पे, या फिर लिक्विडेट कर देता है, दैट इज़ नॉट इन माई हैंड। सो जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल के लिए मुझे सेटअप अच्छा लगा इसीलिए मैंने ट्रेड लिया। यहाँ पे ही जो साइडवेज एक्शन दिखाने लगा था अलॉन्ग विथ सम स्पाइक्स ऑन द लोअर बॉटम ऑफ द स्टॉक, दैट वाज गिविंग मी क्वाइट कॉन्फिडेंस कि नहीं यहाँ पे कुछ तो है, बाइंग प्रेशर हो। इसलिए एक एकदम ही अगले दिन एक स्पाइक आया दैट टू बी क्लोजिंग अबव द 10 मूविंग एवरेज। ये था हमारा एंजल वन फ्रॉम द मिड कैप segment, and another one is the Apollo Hospital from the Nifty Pharma sector। अपोलो हॉस्पिटल में कुछ नहीं, बस एक यहाँ पे एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर था। यहाँ पे इस ब्रेकअप स्ट्रक्चर जैसे ही हुआ था तो यहाँ पे मुझे स्पॉट होता है एक गैप। ओके, प्राइस ड्रास्टिकली आया इस गैप को फिल करने के लिए। फिल करने के बाद प्राइस ने ये जो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्मेशन किया है, ऐसे आने के बाद एकदम ही साइडवेज
तो ये एक मेरा काफ़ी फेवरेट सेटअप है। इसे मैं भी सेव रिकवरी बोलता हूँ। जब मार्केट ऐसे अचानक से ऊपर जाता है, फिर नीचे आके एकदम ही ड्रास्टिकली अपने स्विंग हाई सप्लाई के पास आ जाता है, तभी हम मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, फोम में बाय कर लेते हैं। लेकिन क्या करना होता है कि हमें एक की मूविंग एवरेज के पास स्टॉक का साइडवेज एक्शन फॉर्मेशन तक हमें वेट करना पड़ता है। यहाँ पे भी आप ऐसे भी से रिकवरी वाला स्ट्रक्चर फाइंड आउट करेंगे या फिर आपको मार्क होगा, तो याद रखना, आफ्टर भी से रिकवरी ऑलवेज वेट फॉर साइडवेज काइंड ऑफ एक्शन लाइक दिस नियर द स्विंग है सप्लाई। तो बेसिकली यही रीज़न था अपोलो हॉस्पिटल में ट्रेड लेने का, एंड इट वाज फ्रॉम द निफ्टी फार्मा सेक्टर। निफ्टी फार्मा, as you can see that Nifty Pharma is continuously trending from the last 7-8 days। तो सिर्फ वही रीज़न है, ट्रेंड है इसमें। निफ्टी तो फिलहाल आज थोड़ा बुलिश है, लेकिन अगर हम पास्ट 7-8 दिन से देखेंगे तो निफ्टी बेरिश ही था। और उसी समय में ओनली फार्मा वाज परफॉर्मिंग गुड, और काफ़ी स्टॉक्स भाग चुके हैं फार्मा के। ओनली अपोलो हॉस्पिटल्स एंड सम ऑफ द स्टॉक्स विच आर लेफ्ट बिहाइंड। आई एम कॉन्फिडेंट इनफ दैट, देखते हैं क्या होता है। सेटअप तो अच्छा लग रहा है, इसी वाले मैंने ट्रेड लिया हूँ। और ये नीचे है मेरा स्टॉप लॉस, इस स्विंग लो के नीचे। ये बेसिकली आज का दिन में मैं जो जो ट्रेड्स लिया हूँ, 3 ट्रेड्स फॉर टुडे, एंड इस हफ्ते के लिए ट्रेड्स वगैरह बंद, क्योंकि मेरा कोटा फुल हो गया है। मैंने जैसे कि बताया था कि हम 3 से 4 ट्रेड तक ट्राई करेंगे एक ही वीक में ट्रेड लेने के लिए, ताकि हमारा नंबर ऑफ़ ट्रेड्स पर मंथ कम रहे। तो उसी वजह से, और चार्जेस वगैरह, ब्रोकर्स वगैरह जो ज़्यादा जाता है ट्रेड्स में, वो भी हमें कम हो, तो इसीलिए ओनली 3 ट्रेड्स फॉर दिस वीक। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।